आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। दोस्तों, आज हम उस मुआशिरे की बात कर रहे हैं जहां नफरत इंसानियत पर गालिब आ चुकी है। उड़ीसा के बलासुर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दुख दर्द रखने वाले दिल को हिलाकर रख दिया है। एक मां का एक बेटा, एक घर का चिराग, शेख मकरंद मोहम्मद अब हमारे दरमियान नहीं रहा। खबरों के मुताबिक मकरंद मोहम्मद को एक मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। उसे प्लास्टिक के पाइप्स और डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा गया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सिर्फ यही नहीं, इल्जाम है कि उसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। एक इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा, लेकिन नफरत में अंधे लोगों का दिल नहीं पिघला। पुलिस की जानिब से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहला वाकया है? नहीं। सोचिए, उस वक्त मकरंद के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे लग रहा होगा कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। क्या हमारा कानून और हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि रास्ते चलता कोई भी शख्स किसी की जान ले ले? लोग सवाल कर रहे हैं, क्यों हम इतने बेहिस हो गए हैं? क्या किसी का मजहब उसकी मौत की वजह बन सकता है? बलासुर के वाकये ने पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पब्लिक के दरमियान अब यह खौफ और गुस्सा दोनों है। लोग पूछ रहे हैं, कब तक मासूम लोग इस तरह की मॉब लिंचिंग का शिकार होते रहेंगे? क्या उन लाठियों के निशान मकरंद की लाश से मिटाए जा सकेंगे? क्यों हमारी पुलिस और इंतजामिया ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम रहती है? आज सोशल मीडिया पर मकरंद की तस्वीरें देखकर हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि नफरत सिर्फ तबाही लाती है। मकरंद तो चला गया, लेकिन उसके पीछे रोने वाला उसका परिवार और यह सवालिया निशान छोड़ गया है। अगर हम आज खामोश रहें तो कल कोई और मकरंद इस नफरत की आग में मिल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई हम एक महफूज मुआशिरे में रह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।